मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन पंचदशी का दूसरा प्रकरण जो है पंचभूत विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर उसके आगे के श्लोकों का, उनकी व्याख्या का श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें हम सब मिलकर। भेदागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कुछ आपको वीडियो स्पष्ट शायद ना दिखाई दे रहे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। को लेकर विचार कर रहे, वास्तव में एकमेव अद्वितीयम, उस तत्व को जानना है। किंतु मन और वाणी का विषय ना होने से उस परमात्मा के उपाधिभूत उनसे विवेचन करके ही उसको आप पहचान सकते हैं। इसलिए आकाश आदि है गुणों के द्वारा उनको अलग करके दिखा दिया, और उसके बाद उनसे उत्पन्न हुए जो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय बता दिया और ज्ञानेंद्रियों का विषय भी बता दिया। और जो इंद्रिया अधिक से अधिक की प्राय बहिर्मुख है, श्रुति भी प्रमाण है, तो यदा कदाचित अंदर का भी ग्रहण करते हैं, वो भी समझा दिया ग्रंथकार ने। तो ज्ञानेंद्रिय का निरूपण करने के बाद जो कर्मेंद्रिय को जो असत्व मानते हैं, स्वीकार नहीं करते, उनके लिए कर्मेंद्रियों का जो कार्य है उसके द्वारा कर्मेंद्रिय भी सिद्ध किया। 5 कर्म बता दिया, कौन? उक्ति आदि। तो 5 कर्म करने वाले 5 इंद्रिय बता दिया, कर्मेंद्रिय, और उसका गोलक भी बता दिया, कर्मेंद्रियों का अपना अपना गोलक भी बता दिया। तो यहाँ तक विचार करने के पश्चात इंद्रिय तो अलग अलग है, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय, तो इसलिए इनको एक नियंत्रण करने वाला, इनका प्रेरक, सबके साथ रह करके काम करने वाला, यह आवश्यकता है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो तटस्थ है, वो किसके पक्षपात नहीं करता है, अच्छा है खराब है ये विभाजन नहीं करता आत्मा, क्योंकि अनुमंता है ना। वो सूर्य को ये भेदभाव करता है क्या? ये खराब है, उसको प्रकाशित नहीं करना है, ये फूल के बगीचा है, इसको ज्यादा प्रकाश देना है, करता है क्या? नहीं। वैसे आत्मा है, जो खराब है उसको भी प्रकाशित करता है, अच्छा है, किंतु ये अच्छा है खराब है विवेचन इंद्रियों में तो है ही नहीं, इसलिए उनका प्रेरक एक मन है। तो 10 इंद्रियों का वो अध्यक्ष है, जैसे एक सभा का एक अध्यक्ष होता है ना, इंद्रियों का सभा का अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब नियंत्रक, प्रेरक। अच्छा, उसका स्थान कहाँ है? जैसे अध्यक्ष का स्थान बीच में होता है ना, होता है ना, हाँ जी, उसी का ये बीच में है आपका, उसका बीच में, सभी का बीच में रह कर वो एक, तो काम करने के लिए भले ऊपर आ जाए किंतु बीच में। और उसी को अंतःकरण भी कहते हैं। करण का मतलब साधन, करण का मतलब साधन। एक बाह्य साधन होता है, बाह्य करण हो गया, अंदर का साधन हो तो अंतःकरण हो गया। बाह्य साधन तो बता दिया 10 आपके,
बाह्य साधन हो गए 10 हो गए ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्ण। तो बाह्य साधन होने के कारण इनको क्या कहा? कर्ण कहा गया, बाह्य कर्ण। और अंदर का साधन होने से इसका नाम है अंतःकरण कहा गया, इसलिए अंतःकरण है। और वो जो अंतःकरण है, मन है, बाहर तो जाता है वो, किंतु बिना इंद्रिय, इंद्रियों के बिना बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए पालेगा अस्वतंत्रम बहिर्मना, बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है। तालाब का जो जल है बाहर कैसे जाता है? पहले दरवाजा खोलो, गेट, उसके बाद नहर के द्वारा। वैसे ही हमारा अंतःकरण है, तालाब के समान है, और वही इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है विषय देश में। अच्छा, जल खेती में जाने के बाद जल का आकार क्या होता है? जैसे खेती वैसे होता है, वही अंतःकरण विषय देश में जाने के बाद वैसे आकार रूप धारण करता है। उसी का नाम है वृत्ति, उसी का नाम है वृत्ति। विषय आकार से जो परिणत हो रहा है कौन? अंतःकरण, वो वृत्ति है। उसका एक ही काम है, अज्ञान को हटाना, वृत्ति का काम। खेती का जल गया, सूखापन हटा दिया ना, वैसे ही वृत्ति ने क्या किया? अज्ञान को नाश करती वृत्ति, प्रकाश नहीं करती। प्रकाश जो करता है वृत्ति में पड़ा हुआ जो चैतन्य है, वृत्त्यावचन चैतन्य अथवा विषयावचन दोनों एक है, वो प्रकाशित का है, इंद्रियों के साथ जाता, स्वतः नहीं जाता। तो यहाँ तक विचार हुआ था, नहीं टीका में लिखे थोड़ा सा बचा था। तस्या अंतरिंद्रियत्वम, मन है अंतरिंद्रिय, भीतर की इंद्रिय है। इंद्रिय का अर्थ बताए थे, इंद्रस्य इदम, इंद्रा मतलब आत्मा, उसके लिए है ये सब। सनिमित्तकम आहा, अर्थात वो निमित्तक है। सनिमित्तक बोल तो किसी ना किसी निमित्त को लेकर ही माना जाता है, सनिमित्तक वो भी बच्चा करके। अंतःकरणम वो निमित्त है, क्षेत्रज्ञ के लिए वो निमित्त है, भोग आदि देने के लिए। आगे देखिए, तो यहाँ ये बता रहे मन को मानने की आवश्यकता क्यों है, मन की क्या जरूरत है? इंद्रियों से काम नहीं चलेगा क्या? आत्मा भी है आपका, उसको समझाने जा रहे देखिए। और उसके बाद और ये मन है किसका परिणाम है, और मन में कौन से गुण रहते ये बताने जा रहे हैं। 13वें देखिए, अक्षेश्वर्तार्पिते श्वेताद् गुणदोष सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तये। अक्षेषु, अक्षेषु बोल दो इंद्रियेषु, चक्षुरादि जो इंद्रिय है उनके द्वारा अर्पितेषु, अर्पितेषु का चक्षुरादि इंद्रिय है विषय में स्थापित होने पर उसको अर्पण नहीं करते, लाके देते नहीं मन को। इंद्रियों का काम क्या? इंद्रिय सबसे बड़े धोखा देते हैं, बेचारा मन सीधा साधा है, बच्चे के समान माना जाता है। इंद्रिय ले गए, उसको पहुंचा दिया कहाँ? विषयों के बारे में, वहां पहुंचा नहीं, इसका अर्पितेषु बोलता। मतलब चक्षुरादि इंद्रिय अपने अपने विषयों में स्थापित होने पर, उसमें स्थापित होने मतलब ये बोल रहे
अर्थेषु हाँ राजा नहीं है, वो बोझा है, मंत्री है। मंत्री बुद्धि है, या बुद्धि और मन को एक करके वो मंत्री है। राजा तो आप कौन? इंद्र, वो राजा है, वो राजा है। इंद्र है राजा और ये मन है मंत्री। मन बोल तो मन बुद्धि को एक करके मंत्री है। और इंद्रिय आदि है ना उनके, ये सब भेंट देन। अच्छा, कोई भी जो राजा को सीधा देते है क्या? मंत्री के पास देते। मंत्री दे छानता ये अच्छा है, राजा के लिए उपयोगी, इसलिए मंत्री दे अच्छा हो तो अनुकूल हो तो राजा को पहुंचाएंगे, प्रतिकूल हो तो उसको पास ले जाओ, ऐसा होता है। यदि मंत्री खराब हो रहे तो राजा को सब पहुंचाएंगे, राजा को बीमार। मंत्री बोल दो बुद्धि यदि ठीक ना हो, बुद्धि का काम है, इसलिए वो राजा नहीं है। राजा तो नेता है, राजा थोड़ा काम करता है, काम करता है मंत्री है ना पूरा। इस राजा का मंत्री यदि ठीक है, वो राजा है, बहुत आराम से चलता है। राजा बीच बीच में निरीक्षण करता है, इतना मंत्री का माना जाए। वैसे ही मंत्री है, हाँ, एक ही मन बुद्धि अंतःकरण को लेके मन बुद्धि एक मान रहे। यहाँ मन शब्द बंधन का कारण है, वहां अंतःकरण लेना। और जहाँ विवेचन होता है मन बुद्धि अहंकार चित्त, वो वृत्ति ले। यहाँ जो मन बोल रहे हैं ना वृत्ति मत को लेकर, वृत्ति प्रभेद ये समझना। मन एवा मनुष्याणाम कारणाबंध मोक्ष, वो वृत्ति नहीं ले, वहां अंतःकरण है। जहां वृत्ति का विचार करते, चंद्रमा जिसका देवता होता है तभी वृत्ति होती है। चंद्रमा जिसका देवता है तभी जो मन है वो अलग हो गया। अन्य का जहां भी मन को मन ही बंधन का कारण है, ये सबको एक मान के अंतःकरण को मान रहा है। एकत्व का जैसे पहले भी कहा था, जहाँ आगम और निगम दोनों उल्लेख नहीं कर रहे, जब आगम का मतलब वेद लेना, आगम और निगम दोनों शब्द प्रयोग हो रहे हैं। आगम हो गया भगवान शिव जी ने पार्वती को आगतम पंचवक्रात्, ये हो जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं अक्षेषु अर्पितेषु, अतः चक्षुरादि इंद्रिया विषय में अर्पित बोल दो स्थापित होने पर, बस इतना ही काम है। मन को पहुंचा दिया कहाँ? विषय तक। और मन क्या करता है? विचारकम, ये गुणवान है अथवा दोषवान है। ये जो इंद्र के लिए हितकर है, मेरा मालिक के लिए अथवा अहित है, सब मिलके संगातः परार्थत्वम, ये सब कर रहे किसके लिए? अंदर बैठा है ना इंद्र, इंद्र के लिए ये सब। तो इसलिए बोल रहे हैं दोष विचारकम गुण। इसलिए आपका मन मंत्री बुद्धिमान है, वो सोचेंगे ये अपने राजा के, और यदि मन ठीक नहीं है, चलो अच्छी बात है, चलो ये ले लो किसी वस्तु के प्रति, किसमें है कोई बढ़िया मिठाई है, चुपचे ने वहां पहुंचा दिया मन को, मरे लगे रहे, ले लो खाओ करके, हाथ को आदेश दे दिया तो हाथ ने उठा मुख तक पहुंचा दिया, तो मुख को कहा तुम अंदर ले लो, उन्होंने प्राण में गए अंदर ले गया। अब ये विचार नहीं कि अच्छा है खराब है करके, फिर विचार क्या नहीं ये मेरे लिए खराब है, ज्यादा खाने से नहीं खाना है, ये मन का काम है। इसलिए विचार करके करना चाहिए, जो मिला वो नहीं,
अनुकूल है प्रतिकूल है, पहले विचार करना चाहिए, ये मन का काम। इसलिए मन को सबसे पहले ये रखना चाहिए व्यक्ति को। भगवान भाष्यकार जी ने कहा मन शुद्ध्यर्थम साधनाम यताम बुद्धि, शुद्धता के लिए मैं साधन बता रहा हूं, सुनो करके। इसकी मन की शुद्धता, परमात्मा को क्या प्राप्त करें? अच्छा नहीं कर सकते, साधन इतना है, उसको जानने का साधन है ना, पहचानने का, वो खराब हुआ है। उसको जानने का एक ही साधन है, कौन? मन है, उसको शुद्ध करो। इसलिए सारे गीता में देखो अनुसंधान करके भगवान ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मन मांगा है। अर्जुन को देखे मुझे ये दो नहीं बोल रहे, किंतु व्यक्ति क्या देते? सब चढ़ाएंगे, मन नहीं देंगे। पुष्प भी चढ़ाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे, किंतु मन नहीं चढ़ाएंगे, मन संसार में चढ़ाएंगे। और भगवान मांग रहे वो नहीं चढ़ाते, इसलिए मन है। तो इसलिए बता रहे गुण दोष विचारकम, गुण और दोष का विचार कर, इंद्रियों का काम नहीं है, मन का। और वो जो मन है उसके गुण बता रहे, देखिए सत्व तमश्च अश्यः गुणः, अश्य बोलते मनसा, ये जो मन है ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण कार्य है ना। मन क्या है? गुणों का कार्य है। अश्य बोलते मनसा, सत्व रजः तमः गुण। ऐसा क्यों है? उत्तर दे दे के उत्तरार्ध में, क्योंकि उन गुणों के द्वारा अर्थात मन उत्पन्न हुआ है। सारा गुणों का कार्य है ना, सारा जगत किसका कार्य है? गुणों का। इसलिए सारा जगत त्रिगुणात्मिक है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है त्रिगुण से परे हो परमात्मा को छोड़ करके। वो तो परमात्मा से अतिरिक्त कोई गुणातीत आपको मिलेगा ही नहीं। या तो परमात्मा हो अथवा परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त हुआ कोई महापुरुष हो, उसे मिलेगा। कितना भी बड़ा साधक क्यों, उसमें भी कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसलिए बोल रहे गुणः विक्रियते ही तई, तई गुणः विक्रियते। ये तीन गुण है ना, ही विक्रियते बोलते विकार को प्राप्त होकर मन बना है। अतः मन के भी क्या है? तीन गुण है। कौन? सत्व गुण, रजोगुण, तमो। तीन गुणों को लेकर तीन वृत्ति बनती मन की। ऐसे तो 5 वृत्ति माना है योग सूत्र में, प्रत्यया पंचतया करके, किंतु 3 है। सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति। वो गुणों का तारतम्य को लेकर गुण तो पहले ही पड़े, और गुण को बढ़ाना घटाना ये आपके ऊपर है। आप बढ़ा भी सकते, बढ़ाना इसी सत्व गुणों को बढ़ाने का जो साधन आप उपयोग किया, शास्त्र का चिंतन है, सात्विक आहार है, अच्छा संग है, उससे। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति राजनेता है, ऐसा व्यक्ति और राजसिक भोजन करे, रजोगुण बढ़ते जाएगा। और तामसिक व्यक्ति है तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए गुण बढ़ा सकते हैं, गुण तो है ही। विक्रियते ही तय, टीका में देखिए, एक मन है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध होता। ऐसा तो श्रुति ने बता ही दिया, अर्थापत्ति प्रमाण से भी सिद्ध होता है। जैसा तरत शोकम आत्मविद, छांदोग्य के 7वें अध्याय में, 6वें है, 7वें में नारद का प्रकरण, भूम प्रकरण, 6वां तो तत्व में से। अब ये बता रहे आत्माविद शोक को तर जाता है। अच्छा, यदि शोक आदि सत्य होता तो उसका तरण संभव नहीं है। जो सत्य यदि है, शोक आदि की निवृत्ति संभव नहीं, किंतु श्रुति बता रहे शोक आदि निवृत्ति हो रहे। इसका मतलब शोक आदि क्या है? मिथ्या है। ये अर्थापत्ति से सिद्ध होता है।
अर्थापत्ति प्रमाण से मिथ्या सिद्ध होता है। क्योंकि भगवती श्रुति बोल रहे हैं आत्मविद शोकादि को पार होता है।